गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रही हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े, ठीक है, ताकि अगले एग्जाम में एक अच्छा सा स्कोर कर सके। चलिए आज का प्रश्न ले लें। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये मैक्स वर्स्टापेन ने, इसे वेस्टरपेन भी बोलते हैं, ठीक है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 एक प्रकार का F1 कार रेस है ये। मैक्स वेस्टरपेन ने रेडबुल के रेसर हैं ये, इन्होंने नीदरलैंड के रहने वाले, इन्होंने जीता है, ठीक है। 2021 के ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं के नाम देखें तो स्टैरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है, यानी इन्होंने। ग्रैंड फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वेस्टरपेन। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये सर्जियो पेरेज ने। और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। 2021 के कुछ अन्य ग्रैंड प्रिक्स देखें तो इसमें ये ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है, तो इसके मैक्स वेस्टरपेन ने जीता इसे भी। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये गोरखपुर में खोला जाएगा। गोरखपुर के भटहट ब्लॉक के पिपरी व तरकुलही में 52 एकड़ भूमि पर राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय खोला जाएगा और इस आयुष विश्वविद्यालय के जरिए प्राचीन व पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास और अधिक संभव होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश के प्रथम आयुष विश्वविद्यालय का नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर होगा। टॉप 5 करंट अफेयर्स देखें तो भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बन गया जिसने अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की है? तो ये लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले ये गुजरात उच्च न्यायालय है। देश के पहले ग्रेन एटीएम ये गुरुग्राम हरियाणा में उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली पॉड टैक्सी ये नोएडा में चलाई जाएगी। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा में लगाया जाए, ठीक है। देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अमित बनर्जी। BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 1964 में स्थापना हुआ था, बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है। MD और चेयरमैन है इसके अमित बनर्जी। टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक अजय कुमार बने हैं। ITBP के नए महानिदेशक संजय अरोड़ा। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभय कुमार बने हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव अपूर्व चंद्र बने हैं। भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच थॉमस डेनेरबी बने हैं। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 29 अगस्त को। हर साल 29 अगस्त को विश्व स्तर पर परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण, विस्फोटों या किसी अन्य परमाणु विस्फोटों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों के रूप में से एक के रूप में उनकी समाप्ति की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना है। टॉप 5 देखें तो 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। ये मेजर ध्यानचंद जयंती के रूप में मनाए जाते हैं। दीपा मलिक के बाद पैरालंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये भाबिना पटेल। टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ी भाबिना बेन पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेल में महिला एकल मुकाबले में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भाबिना दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी चीन की झोउ यिंग से फाइनल मुकाबले में 0-3 से हार गई, जिसके बाद उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का यह
पहला पदक भाविना पटेल ने ही जीता है। दीपा मलिक के बाद पटेल पैरालंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में शॉट पुट में रजत पदक जीता था। नोइसील इंटरनेशनल ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये पी इनियान ने। तमिलनाडु के पी इनियान ने नोइसील इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। फिडे विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उन्हें रेगुलेट करता है फिडे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। विश्व शतरंज महासंघ 20 जुलाई 1924 को स्थापना हुआ था। लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। आर्कडी डोरकोविच अध्यक्ष हैं फिडे के। ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो छठा स्थान है। भारत में निवेशकों के बीच क्रिप्टो करेंसी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में यह दूसरे नंबर पहुंच गया है। इसके साथ ही यह डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी डेफी सिस्टम को सबसे ज़्यादा अपनाने वाला 10 टॉप 10 देशों में भी शुमार हो गया है। ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चैनालिसिस के 2021 ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स में भारत डेफी एडॉप्शन को अपनाने के मामले में अमेरिका, वियतनाम, थाईलैंड, चीन और ब्रिटेन के बाद छठे नंबर पर है। डेफी का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ठीक है। टॉप 3 देश देखे तो अमेरिका, वियतनाम, थाईलैंड, और इसको जारी किया था ब्लॉकचेन डेटा इन्फॉर्मर्स ने, माफ करना, ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म ने इसको जारी किया था, ठीक है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो 30 अगस्त को मनाया गया है। देश भर में हर साल 30 अगस्त को छोटे उद्योगों को उनकी समग्र विकास क्षमता और वर्ष में उनके विकास के लिए प्रयास के लिए प्राप्त अवसरों के समर्थन और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्योग दिवस मौजूदा छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों को संतुलित विकास प्रदान करने और राज्य में वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नए उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का एक माध्यम है। एन इन्विटेशन टू डाई अ कर्नल आचार्य मिस्ट्री, ये किताब है तनुश्री पोद्दार की, ठीक है। टॉप 5 किताब देखें तो नो द एंटी नेशनल्स, ये RSN सिंह की है। गिल्ली डंडा टू गोल्फ, राम वर्मा की किताब है। ए न्यू सिल्क रोड, इंडिया, चाइना एंड द जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया, किंगसुक नाग की किताब है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, राम माधव की किताब है ये। एडवांटेज इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ये अनिंद्या दत्ता की है, अनिंद्या दत्ता की। किस कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एडिडास ने। विभिन्न प्रकार के जूते और स्पोर्ट्स परिधान बनाने वाली कंपनी एडिडास ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू उनके नए अभियान स्टे इन प्ले का चेहरा होंगी। कंपनी ने खेल के दौरान महामारी से गुजर रही महिलाओं को ध्यान में रखते हुए अपने विशेष नए उत्पादों के लिए यह अभियान शुरू किया है। चलिए कुछ स्टैटिक जी के देखें। मनुष्य में नाखून बने होते हैं तो ये कैरोटीन से, ठीक है। कौन से हाइड्रोकार्बन LPG के मुख्य घटक हैं? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। सी ऑफ ट्रंक्विटी, ये चंद्रमा पे पाया जाता है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो द्विखंडन द्वारा। भारत राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है।
बाबरनामा या तुझके बाबरी जो बाबर की आत्मकथा है वो किस भाषा में लिखी गई? तो तुर्की भाषा में। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को नापा जाता है। ठीक है, तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।